अभी ये ना एवरेज स्टेज में है, ना ये हिट स्टेज में है, ना ये सुपर हिट स्टेज में है, और ना ये ब्लॉकबस्टर स्टेज में। ये किस स्टेज में है? इसको तो अभी ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन में मतलब जितना कॉस्ट लगा उतना रिकवर करना है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंचने के लिए ब्रह्मास्त्र को 615 करोड़ से 650 करोड़ कमाने पड़ेंगे। तो क्या इस फिल्म में 615 करोड़ से 650 करोड़ एक हफ्ते में कमा लिया कि अब जो कमाई होगी वो प्रॉफिट है? इज इट द केस? तभी तो प्रॉफिट आएगा ना। पहले तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो वापस आएगा, तब उसके बाद प्रॉफिट। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बना? 615 करोड़ टू 650 करोड़, 410 प्लस XYZ अमाउंट। तो फिर आपको 615 करोड़ से 650 करोड़ पहले कमाना पड़ेगा, देन यू ब्रेक इवन। तब आपका इन्वेस्टमेंट वापस आपके पास आएगा एंड यू कैन देन टॉक अबाउट द प्रॉफिट और सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर। तो इस फिल्म ने अभी तक क्या कलेक्ट किया है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो। तो मैंने आपको बता दिया इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, अब इसका कलेक्शन बताता हूं मैं आपको। कलेक्शन क्या है? कलेक्शन को लेकर भी कंफ्यूजन है। कोई कहता है नेट इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है ग्रॉस इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको हाईली एग्जैजरेट किया जा रहा है। पीपल लाइक कंगना रनौत से दैट Karan Johar is not releasing the net collection, he is releasing the gross collection. अब gross collection क्या है? gross collection है overall collection, यानी एक टिकट आपने 100 रुपए में खरीदा मान लीजिए, है ना, तो 100 रुपए हो गया एक टिकट का ग्रॉस वैल्यू। अब 100 रुपए तो हो गया टिकट का ग्रॉस वैल्यू, लेकिन एक फिल्म मेकर को मिला कितना? उसमें से 100 रुपए में से पहले टैक्स कटा, एंटरटेनमेंट टैक्स, फिर जो सेंट्रल एंटरटेनमेंट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो कट गया, फिर दिल्ली में रिलीज हुई तो दिल्ली गवर्नमेंट का अपना टैक्स है वो भी कट गया। उसके बाद जो पैसे बचे, जो भी एडिशनल लाइबिलिटीज हैं, वो हटने के बाद मान लीजिए 100 रुपए में से आपके पास 73 या 75 या 77 या 80 रुपीज बचे, वो हो गया उसका नेट कलेक्शन। यानी एक टिकट अगर 100 रुपए का है तो आपका टैक्स हटाने के बाद और लाइबिलिटीज हटाने के बाद जो बच गया वो आपका नेट है। ओके, ये दो फिगर हो गए, तो एक ग्रॉस और एक नेट। अब कुछ लोगों का कहना है कि करण जौहर इज ओनली डिक्लेयरिंग ग्रॉस एंड इज हाइडिंग नेट। मैं इस वक्त ग्रॉस भी बता रहा हूं आपको और नेट भी बता रहा हूं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं हो रही है, ऑफिशियल है। जो मैं ग्रॉस बता रहा हूं वो भी ऑफिशियल है और जो नेट बताने वाला हूं वो भी ऑफिशियल है। आपको क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा कि ये फिल्म हिट है या फ्लॉप। और ये हर एक दिन का ग्रॉस है। पहले मैं ग्रॉस फिगर बता रहा हूं कि ओवरऑल कितना कमाया इंडिया में, कितना कमाया अब्रॉड, मैं दोनों फिगर लेकर आया। और नेट कलेक्शन भी बताऊंगा आपको, हिंदी का भी, रीजनल का भी और अब्रॉड का भी, यानी बाहर से कितनी कमाई हुई, ओवरसीज इनकम वो भी, इंडियन इनकम भी, और इंडिया में भी हिंदी और रीजनल का भी। So it's divided in 3 parts. The gross income will cover one, the earnings from the Hindi version of Brahmastra, then the earnings from the regional version of Brahmastra, Telugu, Tamil, or whatever languages has been dubbed and released in, that income, and also the overseas income. So all three income combined, you will get a amount. So let's go day by day. So first day, that is the, when was it released? Today is 16th, 9th, I think 9th of, was it released on 9th? Yes, 9th. 9th of September it was released. 9th, 10th and 15th. Yes, correct. So 9th of September it was released. So what is the income on day 1? This is gross. Net I will come later. So first gross, overall income. First day, Brahmastra collected 36.42 crore in India. Okay, let me just check. Yes, okay. So first day, that is on Friday last, 9th of September, Brahmastra collected 36.42 crore rupees. 36 करोड़ 42 लाख रुपए ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन कलेक्ट किए. If you want, you can write down. These are official. Let me just tell you where the figures have come from. These are the official figures provided by various trade analysts, box office websites, and the makers of Brahmastra.
इन तीनों के फिगर को कोलेट करके मैं ये फिगर आपको दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर है। ये ब्रह्मास्त्र जिन लोगों ने बनाया उनके फिगर्स हैं, जो बॉक्स ऑफिस वेबसाइट्स हैं उनके फिगर है, ऑफिशियल अप्रूव्ड वेरीफाइड वेबसाइट्स, और जो वेरियस ट्रेड एनालिस्ट जो फिगर दे रहे हैं उनके हैं। एंड दीज आफ्टर कोलेटिंग द थ्री फिगर्स, दिस इज व्हाट द नंबर कम टू। सो ऑन फर्स्ट डे 36.42 करोड़, 36 करोड़ 42 लाख रुपए। दूसरा दिन 10 सितंबर, इस फिल्म ने 42 करोड़ 41 लाख रुपए कमाए, 42 करोड़ 41 lakh on day 2, that is Saturday the 10th of September. Sunday the 11th of September, the movie collected 45.66 crore, 45 crore 66 lakh rupee was the total gross collection of this movie on the third day. So तीसरे दिन यानी रविवार 11 सितंबर को इस मूवी ने 45 करोड़ 66 लाख रुपए कमाए टोटल अक्रॉस इंडिया, सारे वर्जन्स मिलाकर। अभी मैं ओवरसीज के फिगर्स नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इंडियन फिगर्स दे रहा हूं। चौथे दिन इस फिल्म ने, यानी चौथा दिन था मंडे द 12th of September, इस फिल्म के इनकम में जबरदस्त गिरावट आई, गिर गया इसका इनकम, इट फेल मैसिवली, इट कलेक्टेड 16.5 crore and thereafter it has been going down the drain. The income has been going down the slide, not drain, the slide. So graph, after rising for 3 days, it's gone down. So on Monday, the 4th day of the release, on Monday the 12th of September, the movie collected 16.5 crore rupees. That means 16 crore 50 lakh rupees. 16 करोड़ 50 लाख रुपए चौथे दिन सोमवार को, यानी 12 सितंबर को इस मूवी ने कलेक्ट किया। उस दिन से ग्राफ इसका गिरना शुरू हुआ। पांचवें दिन मंगलवार को, दैट इज 13th of September, इस फिल्म ने 12 करोड़ 68 लाख रुपए कमाए, 12 crore 68 lakh rupee was the total income on the 5th day, that is 13th of September. On 14th of September, which is the 6th day, Wednesday, the movie collected 10.70 crore. So from 36 crore, 42 crore, 45 crore, 16 crore, 12.68 crore on the 5th, and 6th 10.70 crore, 10 crore 70 lakh rupees. यानी छठे दिन जो बुधवार को इस फिल्म ने टोटल 10 करोड़ 70 लाख रुपए पूरे देश में कमाए। हिंदी वर्जन, तेलुगु वर्जन, तमिल वर्जन, जितने भी वर्जन है सबने मिलाकर 10 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए। और कल यानी 7वां दिन बृहस्पतिवार को इस फिल्म ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। On the 7th day, that is Thursday, the 15th of September, the movie only collected 9 crore 25 lakh rupees. What is the total comes to? This is gross income in India. This comes to 174 crore in 7 days. 174 crore gross income in 7 days. This includes all the income, earnings. We are not talking about net. We are talking about gross. Now, what is the global earning? Global gross earning. यानी जो ओवरसीज मार्केट है, यूएस, यूके, दुबई, यूएई, बहरेन, द इंटायर मिडिल ईस्ट एंड यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. सो इसमें टोटल अर्निंग जो है वो 85 करोड़ का है पहले एक हफ्ते में. 85 crore the movie has collected from overseas market during the first 7 days. So if you add 85 crore to 174 crore, you get a collection of 260 crore. So for a movie that has been made or had a total cost of 615 to 650 crore, the movie in gross has so far collected only 260 crore. That is the approximate amount. It could be a few lakhs here or few lakhs there. But 260 crore is the total earning in first 7 days. Okay. This is gross. Now come to the net earning. अब ये डिबेट ही खत्म कर दो ना कि क्या ग्रॉस है और क्या नेट है. इस डिबेट को ही खत्म कर रहा हूं. अब नेट इनकम पर आ रहे हैं. नेट अर्निंग कितना हुआ इसका, नेट कलेक्शन कितना हुआ. ये तो ग्रॉस हो गया. 174 करोड़, 174 करोड़ in India collection and 85 crore overseas collection. Total 260 crore. Now what is the net income? That is, net collection is after deduction of various taxes. As I told you, if it is a 100 rupee ticket,
20 rupees goes towards various tax, central taxes, GST, and then entertainment tax, and the state tax, and etc., etc., etc. So 20 rupees goes, it becomes 80 rupees. 22 rupees goes, it is different in every state. तो कहीं पर हो सकता है 16 रुपए हो और कहीं पर हो सकता है 36 रुपए हो. तो हर स्टेट में अलग अलग. जैसे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टैक्स. तो अगर कोई मूवी में 100 रुपए का टिकट बिक रहा है तो तमिलनाडु में हो सकता है प्रोड्यूसर को 67 रुपीज ही मिले, 33 रुपीज गॉन टुवर्ड्स टैक्सेस. हो सकता है कहीं पर 84 रुपीज मिल जाए. सो एवरेज में जनरली 20% डाउन करते हैं, ऊपर नीचे मिलाकर. तो मिनिमम 20% को बेस मानकर पीपल कैलकुलेट द नेट. उसका भी एग्जैक्ट फिगर आता है. सो दैट इज द कैलकुलेशन. तो नेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रॉस में से टैक्सेस को हटाना है, बस. इट्स एज सिंपल एज दैट. अब नेट कलेक्शन कितना है? अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेशन, द नेट कलेक्शन, इफ जस्ट बाय गोइंग बाय अ बेसिक कैलकुलेशन, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम 268 करोड़ हुई है, कितना है? 260 करोड़. सो अगर 260 करोड़ है तो उसमें से अगर आप 20% निकाल देंगे अप्रोक्सीमेट टुवर्ड्स द टैक्सेस, तो जो इनकम आता है, जो कलेक्शन आता है नेट, वो आता है 210 करोड़ के आसपास. 26 प्लस 26 52 हो गया. सो 50 करोड़ इज द बेसिक अमाउंट दैट आई हैव टेकन. सो 260 में से 50 आप हटा दीजिए, 210 करोड़ इसका नेट कलेक्शन आता है. करेक्ट. अब एक्सपेंडिचर कितना है? इसका नेट एक्सपेंडिचर 615 से 650 करोड़ है नेट. ग्रॉस कितना है उसमें नहीं जा रहा हूं. आई एम जस्ट गोइंग बाय द नेट एक्सपेंडिचर कि आपके फिल्म बनाने के कितना खर्चा किया और फिल्म को लाने में, लोगों तक पहुंचाने में कितना खर्च किया. 615 करोड़ से लेकर 650 करोड़. नेट कलेक्शन कितना हुआ? 210 करोड़. अब ये 210 करोड़ कैसे हुआ है? लोग कहेंगे ये मेरा फिगर है, सो इसलिए मैं ऑफिशियल फिगर भी आपको दे देता हूं. दीज आर ऑथेंटिक वेरीफाइड वेबसाइट फिगर, जो जिसको ये लोग खुद कोट करते हैं. सो देयर इज नथिंग हिडन अबाउट इट. This is these are the figures that has been released by boxofficeindia.com. Now this is a verified website. You can go and check. It has a Twitter account also. It is a website also. boxofficeindia.com. और सारे लोग इसी के फिगर को कोट करते हैं और मैं इसी के फिगर को आपके सामने रख रहा हूं. और ये है नेट फिगर फॉर इंडिया, हिंदी, रीजनल एंड ओवरसीज मार्केट तीनों. 210 तो मेरा अंदाजा है 20% के हिसाब से. ये क्या फिगर है वो भी देख लीजिए. अब पता चल जाएगा मेरा अंदाजा सही है या नहीं. सो फर्स्ट डे, फ्राइडे, ऑन द 9th of September, द मूवी हैड अ नेट कलेक्शन ऑफ 31 करोड़. ये हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं. सिर्फ जो हिंदी वर्जन है ब्रह्मास्त्र का, उसने फर्स्ट डे फ्राइडे द 9th September को 31 करोड़ कमाए. 31 crore was the income of Brahmastra Hindi version on the first day, that is 9th of September, and total came to 31 crore across the country, Hindi version. On the second day, the movie earned, the Hindi version earned 35 crore. Third day, the movie earned 38.5 crore. यानी दूसरे दिन में मूवी ने 35 करोड़ कमाए और तीसरे दिन मूवी ने 38 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए. ओके. चौथे दिन सोमवार को इस मूवी ने सिर्फ 14 करोड़ रुपए नेट कमाए. सारे टैक्सेस हटाकर जो टोटल इनकम आया वो आया 14 करोड़. 14 करोड़ वाज द टोटल नेट कलेक्शन ऑफ दिस मूवी ऑन द फोर्थ डे, मंडे. कुछ भी इसके बाद बचेगा ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कोई बहस ही नहीं कर सकता कि क्या गैप और क्या गैप नहीं. प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो बहुत वेरी केयरफुली, क्योंकि ये वीडियो सब कुछ बता देगा आपको कि कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं किसी शक की. फिफ्थ डे यानी ट्यूसडे, इस मूवी ने 11 करोड़ कमाए. The movie made 11 crore on the fifth day, that is Tuesday, the 13th of September. Total collection 11 crore from the Hindi version of the movie. On the sixth day, Wednesday, the movie collected only 9.25 crore from across the country. This is Hindi version. And yesterday, seventh day, Thursday, the movie collected 7.75 crore. यानी 7 करोड़ 75 लाख रुपए इस फिल्म ने कल कमाए हैं ऑन द 7th डे. यानी 7वें दिन इस मूवी की कुल कमाई 7 करोड़ 75 लाख रुपए हुए. ऑन द 7th डे द मूवी अर्न 7 करोड़ 75 करोड़ एंड ऑन द 6th डे इट अर्न 9 करोड़ 25 लाख. 7th डे 7 करोड़ 75 लाख. सो दिस इज द टोटल इनकम.
It comes to how much? It comes to 146 crore 50 lakh rupees in 7 days for the Hindi version. So Hindi version जो है इसका, उसने टोटल जो नेट इनकम किया है 7 दिन में, पहले 7 दिन में, वो है 146 करोड़ 50 लाख रुपए मात्र. ओके, इसका रीजनल कलेक्शन जो तेलुगु, तमिल या वगैरह वगैरह जो वर्जन बने, उसने कितना कमाया? उसने टोटल कमाया 19 करोड़ 50 लाख रुपए कल तक. इसका भी ब्रेकअप है, अभी मैं दे नहीं रहा हूं, उसका भी ब्रेकअप उसी सीक्वेंस में. शायद पहले दिन 5 करोड़, दूसरे दिन, पहले दिन 3.5 करोड़, दूसरे दिन 4 करोड़, तीसरे दिन 5 करोड़, उसके बाद गिर गया. कल शायद सिर्फ 50 लाख रुपए कमाए हैं, उसके पहले दिन 1 करोड़ रुपए कमाए. टोटल 19 करोड़ 50 लाख रुपए इस फिल्म ने रीजनल लैंग्वेज डब जो वर्जन है उससे कमाए. So Brahmastra has earned 19 crore 50 lakh from various versions, non-Hindi versions, which were released in Telugu or Tamil or other languages. So total collection 19.5 crore. Add this to 146.50 crore. So what amount comes? 166 crore. Now 166 crore is the all India net earning. What was the gross earning? The gross earning of this movie across the country was 174 crore. Net income 166 crore. Now come to the overseas net collection. Overseas overall gross collection was 85 crore. The net collection is 70 crore. पूरे ओवरसीज मार्केट से जो इस मूवी ने कमाया वो 70 करोड़ कमाया. अब अगर 70 करोड़ को 166 करोड़ में जोड़ देंगे तो टोटल कलेक्शन आता है 236 करोड़. 236 करोड़ इस फिल्म ने नेट अभी तक कमाए हैं, वो भी ऑन अ हायर साइड है. इससे कम कमाए होंगे, इससे ज्यादा नहीं कमाए हैं. और ये टोटल अगर 236 करोड़ कमाए इस फिल्म ने एक हफ्ते में, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर कैसे है? ये फिल्म सुपरहिट कैसे है? ये फिल्म हिट कैसे है? ये फिल्म एवरेज कैसे है? इस फिल्म का तो टोटल कॉस्ट है 615 करोड़ से 650 करोड़. और इस फिल्म ने पहले हफ्ते में इंडिया और ओवरसीज मार्केट से टोटल नेट कलेक्शन, टैक्स तो आप गवर्नमेंट को दे चुके, वो आपको नहीं मिलेगा. सो ग्रॉस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ग्रॉस फिगर हमने कोट कर दिया. ग्रॉस फिगर स्टैंड्स एट 260 करोड़. द नेट कलेक्शन स्टैंड्स एट अराउंड 236. It should be 210. It should be around 210 crore, which it has earned. But the official figure that I have says 236 crore. So I go by 236 crore. So gross income 260 crore और net income 236 crore. ये इसका टोटल इनकम अब तक का है. इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को पहले हफ्ते में इस फिल्म के लिए 236 करोड़ ही हाथ में मिले हैं. अब आप बताइए कि अगर एक 615 करोड़ से लेकर 650 करोड़ की फिल्म बनी है और उसका कलेक्शन ही टोटल 236 करोड़ हुआ है, तो अभी इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पहुंचने में कितने पैसों की जरूरत है? 400 करोड़ की. जब आप 236 करोड़ में 400 करोड़ जोड़ेंगे तब वो 636 करोड़ बनेगा. तब आपका इन्वेस्टमेंट वापस आएगा. फॉरगेट अबाउट हिट, फॉरगेट अबाउट एवरेज, फॉरगेट अबाउट सुपर हिट, फॉरगेट अबाउट ब्लॉकबस्टर, वो तो भूल जाइए आप. ये फिल्म बहुत बुरी तरह पिटी हुई है इस वक्त. अभी पहला ही हफ्ता है, तो पहले हफ्ते के हिसाब से बता रहा हूं. हो सकता है अगले हफ्ते ये 500 करोड़ कमा ले, हो सकता है उसके बाद और 500 करोड़ कमा ले. दैट्स हाइपोथेटिकल. अभी के डेट में इस फिल्म का टोटल एक्सपेंस यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 615 करोड़ से लेकर 650 करोड़ है. और इस फिल्म ने केवल 236, मैं कह रहा हूं इट्स ऑन हायर साइड, 210 से लेके 235 करोड़ के बीच कहीं पर भी इसका नेट कलेक्शन इस वक्त होगा. इसको कम से कम 400 करोड़ और कमाने हैं टू रीच अ ब्रेक इवन स्टेज, नो लॉस नो प्रॉफिट स्टेज में पहुंचने के लिए. जब आप नो लॉस नो प्रॉफिट स्टेज में पहुंचोगे, उसके बाद बात आती है प्रॉफिट और लॉस की. उसके बाद बात आती है हिट और फ्लॉप की. अभी तो आपकी फिल्म पिटी हुई मानिए. क्यों? क्योंकि आपका कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ है. अभी आप बहुत दूर हो कॉस्ट रिकवर करने से. तो ये है इस फिल्म के कलेक्शन की एक्चुअल कहानी. इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 210 से लेकर 235 करोड़ का नेट इनकम किया है, जबकि इसकी जो लागत है वो 615 से 650 करोड़ है.
So this movie has been made or has been taken to the people with an investment of 615 to 650 crore, but it has a net income of only 210 to 235 crore. It still requires 400 crore to reach a break-even stage. Then we will decide whether it's a blockbuster, hit, profit making or a loss making. अभी के टाइम में, आज के डेट में, on the Friday, 16th of September, it's a flop because the movie is only showing a trend. It has not got the collection. और जो डिप है मैंने आपको बता दिया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बाद मंडे से इस फिल्म का जबरदस्त डिप आया है, फ्रॉम 16 करोड़ टू 12 करोड़ टू 12 करोड़ टू 10 करोड़, 10 करोड़ टू 9 करोड़. ये ग्रॉस इनकम फॉल है और नेट तो 7 करोड़ 25 लाख पे कल पहुंच गया है. तो अगर इस तरह का डिप है तो इसको दोबारा से 60 करोड़ पे ले जाना इज एन इम्पॉसिबल टास्क. हो ही नहीं सकता. जो फिल्म एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि अब जो अगले 3 दिन है, यानी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और संडे है, इस फिल्म के पास केवल 3 दिन है. ये 3 दिन में जितनी कमाई कर सकती है फिल्म कर ले. अगर 3 दिन में जो कमाई कर गई यही इसकी फाइनल इनकम हो जाएगी. तो जो 7 दिन का इनकम मैंने आपको बता दिया वो तो हो गया. अब जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे की इनकम है, अगर इस फिल्म को सुपर हिट या हिट और एवरेज होना है तो 650 करोड़ को इस 3 दिन में क्रॉस करना पड़ेगा. यानी 400 करोड़ की इनकम सिर्फ इस 3 दिन में करना पड़ेगा, तब जाकर ये ब्रेक इवन स्टेज में पहुंचेगा. तब आप कह सकते हैं हमें इस फिल्म से लॉस नहीं हुआ. भूल जाइए ब्लॉकबस्टर को. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो ही नहीं सकती. ये फिल्म सुपर हिट हो ही नहीं सकती. कोई चांस ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उन फिल्म क्रिटिक का मानना है कि अब इस फिल्म को सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, हिट या एवरेज बनाने के लिए फैमिली ऑडियंस का मल्टीप्लेक्स जाना जरूरी है. अभी तक जितना कलेक्शन हुआ है, जितनी ऑडियंस गई है, वो हाइप के कारण गई है. वो जो क्रिएट किया गया बबल, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, इट इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, सारी टिकटें बिक गई, हॉल्स बुक हो गए, अर्ली मॉर्निंग शोज चल रहे हैं. कहां चल रहे हैं भाई अर्ली मॉर्निंग शोज? कौन से शहर में अर्ली मॉर्निंग शोज चल रहे हैं? वो जो हाइप का नतीजा था कि ये फिल्म ने इतना कमा लिया. अगर कमा लिया तो इसको भी बोल रहे हैं एग्जैजरेटेड है. उस हाइप का भी रीजन आई विल टेल यू कि क्या है उस हाइप का रीजन. लेकिन उस हाइप के बलबूते आपने 210 से 235 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया 1 मिनट के लिए. लेकिन अब अगर आपको इसको 400 करोड़ और कमाना है टू रीच अ नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेज, तो फैमिली ऑडियंस को मल्टीप्लेक्स जाना पड़ेगा. वो फैमिलीज जो मॉल्स जाती हैं खाने के लिए वीकेंड में या रेस्टोरेंट जाती हैं, उनको साथ में मूवी भी देखना पड़ेगा. अगर वो मूवी देखेंगे तभी ये 400 करोड़ कलेक्ट कर सकती है. अगर फैमिली ने इस मूवी को नहीं देखा तो इन ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक ये फिल्म पहुंच ही नहीं सकती. अब तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेड एनालिस्ट कहते रहे ना कि ये ब्लॉकबस्टर है. आपको मैं 2-3 कोट अभी सुनाऊंगा कि अब वो क्या कह रहे हैं 7 दिन बाद. आई विल कम टू दैट. फर्स्ट लेट्स सी कि क्या इस फिल्म को अभी भी कोई तरीके से प्रॉफिट हो सकता है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो. अब इसके पास ऑप्शन क्या है? इस वक्त तो ये फिल्म फ्लॉप है, इसमें कोई शक मत रखिए. कोई कुछ भी कहे, माय फिगर्स आर देयर, दीस आर ऑल ऑफिशियल फिगर्स. आप, मैंने बताया कहां कहां से पिक किया है. आप उनके वेबसाइट पे जाइए, उनके ट्विटर हैंडल पे जाइए, आपको सारे फिगर्स मिल जाएंगे. सो देयर इज नो डाउट दैट दिस मूवी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट. इट इज स्टिल इन अ ह्यूज लॉस. 400 करोड़ का लॉस कम से कम जरूर इस वक्त इस फिल्म को है. And to recover those 400 crore rupees, family has to go to multiplex. That's what the analysts say. Now, what are the ways to still make profit? क्या फिल्म ये अभी भी प्रॉफिट कर सकती है? अगर मान लीजिए थिएट्रिकल परफॉर्मेंस से इस फिल्म के पैसे रिकवर नहीं हुए, लोग नहीं गए थिएटर में, तो क्या फिल्म वाकई उसके बाद भी क्या पैसे कलेक्ट कर सकती है? क्या प्रॉफिट आ सकता है? 3-4 चीजें जिससे इसके प्रॉफिट अभी भी आ सकते हैं. एक है पहला ओटीटी रिलीज. इस फिल्म का ओटीटी रिलीज पेंडिंग है. इन्होंने ओटीटी एग्रीमेंट किया है. अब ओटीटी चाहे वो नेटफ्लिक्स के साथ किया हो या प्राइम वीडियो के साथ किया हो, हॉटस्टार के साथ किया हो या जी के साथ किया हो, जिसके साथ भी किया हो, सो उसमें इनको कितना पैसा मिलता है उस पर डिपेंड करेगा कि इनका जो नेट, मैंने आपको बताया ना
210 से 235 नेट कलेक्शन है। अब मान लीजिए एक हफ्ते और चलती है, वो नेट कलेक्शन XYZ अमाउंट पे जाता है। उसके बाद जब भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं तो एक अमाउंट OTT प्लेटफॉर्म से लेंगे। अब वो अमाउंट इसमें जुड़ जाएगा। जैसे 410 करोड़ का नेट प्रोडक्शन कॉस्ट था, उसमें मार्केटिंग और पब्लिसिटी वगैरह जुड़ता गया। वैसे ही जो थिएटर में टिकट सेल से जो पैसे आ गए, फॉर एग्जाम्पल अभी 235 करोड़ आए हैं, हो सकता है एक हफ्ते में 200 करोड़ और आ जाए, तो 425 करोड़ मान लो पहुंच गए। अब मान लीजिए 200 करोड़ और में आपने इसके OTT राइट्स बेच दिए, तो आप 425 करोड़ से 625 करोड़ पे पहुंच गए। सो इफ यू आर कलेक्टिंग 210 to 235 is the total net income, net collection as on date. This goes up to say 400 crore, and then you sell your OTT rights in another 200 crore. So you reach the 610, 615 level. So which is a break even stage. तो OTT के राइट सेल करके भी ये फिल्म ब्रेक इवन स्टेज पे पहुंच सकती है। अब ब्रेक इवन स्टेज के बाद प्रॉफिट कहां से आएगा? तो प्रॉफिट सैटेलाइट राइट्स, यानी ये तो OTT इंडिया में हो गया। जो ओवरसीज मार्केट है उसमें आप सैटेलाइट राइट्स बेचेंगे उस मार्केट तक पहुंचने के लिए, उससे भी इनकम आएगा, वो भी आप जोड़ेंगे। म्यूजिक राइट्स इसके ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, तो म्यूजिक राइट्स का ऑलरेडी इनकम आया होगा, वो भी जुड़ेगा। ये सब करने के बाद भी जितने भी ट्रेड एनालिस्ट अब बोल रहे हैं उनके मुताबिक बहुत चांसेस कम है कि ब्रह्मास्त्र फिर भी ये सारे इनकम जोड़ दें। फिल्म का टिकट सेल, OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स सब जोड़ दें, तब भी ये फिल्म अपने सैगिंग परफॉर्मेंस को सुधार लेगी, इसके चांसेस नहीं है। यानी फिल्म फिर भी प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगी, इसके चांसेस नहीं है। अगर प्रॉफिट बनेगी भी प्रॉफिट मेकिंग, तो वैसे ही गंगूबाई काठियावाड़ी की तरह बनेगी। कैसे? गंगूबाई काठियावाड़ी 150 करोड़ में बनी और उसने टोटल 160 करोड़ कलेक्ट कर लिया। वो फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया है इन्होंने। उनके मुताबिक इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस आलिया भट्ट ने किया नहीं है और इससे बड़ी फिल्म हिट ही नहीं है। टोटल कलेक्शन कितना? 160 करोड़। फिल्म बनी कितने में? 150 करोड़ में। अगर ऐसे कोई फिल्म हिट होती है तो फिर तो गंगूबाई काठियावाड़ी ब्लॉकबस्टर है। और वो जो कश्मीर फाइल्स है जो 15 करोड़ में बनी और उसने 225 करोड़ कमा लिए, वो एक एवरेज फिल्म है इनके मुताबिक, उसको नहीं मानेंगे ब्लॉकबस्टर, क्योंकि उसमें आलिया भट्ट नहीं है। आलिया भट्ट जिस फिल्म में है केवल वही ब्लॉकबस्टर बनती है, जिसमें इनके लोग होते हैं वही सबसे बड़ी फिल्म बनती है। रणबीर कपूर की फिल्म ही सबसे बड़ी फिल्म बनेगी। तो ये फिल्म अगर मान लीजिए 650 करोड़ से 5 करोड़ भी ज्यादा कमा दे, 655 करोड़, ये तो अभी ब्लॉकबस्टर बोल रहे हैं ना, फर्स्ट मूवी टू क्रॉस 300 करोड़, ये मीडिया रिपोर्ट्स है आज के। फर्स्ट मूवी टू क्रॉस 300 करोड़, इट हैज ओवरटेकन अक्षय कुमार सूर्यवंशी। अरे भाई, सूर्यवंशी तो 150 करोड़ में बनी थी, 180 करोड़ 170 करोड़, उसने 292 करोड़ कमाया, सो इट वाज अ प्रॉफिट। हियर यू हैव मेड अ मूवी इन 650 करोड़ and you have collected 235 crore. How are you going beating the drum saying that we are a big hit? Don't compare yourself with Suryavanshi. Suryavanshi is the profit making proposition. You are still a loss making proposition. और मीडिया भी जीनियस है भाई, मैं तो मीडिया का दाद देता हूं। ये मीडिया को हो क्या गया है, एक फिल्म 650 करोड़ में बन रही है, उसने 260 करोड़ ग्रॉस कलेक्ट भी कर लिया, आप क्यों जाके डिक्लेयर कर रहे हो उसको सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर? व्हाई आर यू डूइंग इट? आई डोंट गेट दिस। व्हाई इज द मीडिया डूइंग दिस? लेट इट क्रॉस द 650 फिगर मार्क एंड देन यू डिक्लेयर इट अ हिट और फ्लॉप। आप पहले ही उसको हिट और फ्लॉप डिक्लेयर कर रहे हो बॉस। व्हाई? व्हाट इज द इंटेंशन? इज देयर एनी रीजन? लॉट ऑफ पीपल कम एंड राइट ना, रोज बैठ जाते हैं शो करने के लिए। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं, रोज मीडिया में हर दिन रिपोर्ट क्यों छपता है? क्या रीजन है? कहां से आपको मालूम है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई? 650 करोड़ की बनी हुई फिल्म, उसने 235 करोड़ कमाए और वो ब्लॉकबस्टर हो गई। चलिए, करण जौहर का मैं समझ सकता हूं, रणबीर कपूर का समझ सकता हूं, आलिया भट्ट का समझ सकता हूं, अयान मुखर्जी का समझ सकता हूं, इनका स्टेक है, इन्होंने फिल्म बनाई है, ये अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बताएंगे। मीडिया को क्या जरूरत है? क्या मीडिया का इंटरेस्ट है? Why media is so interested in declaring it as a blockbuster? Why?
एनीवे, सो इन फिल्म क्रिटिक या इन ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक ये सारे कॉस्ट जोड़ दिए जाएं, टिकट सेल, ओटीटी, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट, फिर भी इसका प्रॉफिट नहीं आएगा। तो क्या ये फिल्म लॉस मेकिंग हो जाएगी? नहीं। एक तरीका और है। मान लीजिए इस फिल्म के जितने भी एक्टर्स हैं, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, नागार्जुन एंड मोइनी रॉय और जितने भी एक्टर्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना फी नहीं लेंगे, या हम अपना फी कट कर देंगे, या हम अपना फी रिटर्न कर देंगे, यानी we will forgo our fees, we will not charge anything for this movie. So somebody like Ranbir Kapoor who's charging say 30 crore or 40 crore, Alia Bhatt who's charging 25 crore, Amitabh Bachchan who's charging say about 30 crore, Nagarjun charging 30-35 crore, तो ये जो 100-150 करोड़ है, अगर इन लोगों ने नहीं लिया तो प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे आ जाएगा। यानी वो जो 650 करोड़ बात कर रहे हैं लोग, अगर 150 करोड़ मान लीजिए इन एक्टर्स को दिया है और ये 150 करोड़ इन एक्टर्स ने मना कर दिया, जैसे आमिर खान ने बोला कि मैं लाल सिंह चड्ढा के लिए कुछ नहीं लूंगा, जबकि लाल सिंह चड्ढा उन्हीं की फिल्म है, अपनी फिल्म में उन्होंने कहा मैं फी नहीं लूंगा। चलिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि टैक्स में दिखाना पड़ता है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फी फॉरगो करता हूं, तो 100 करोड़ उन्होंने सीधा फॉरगो कर दिया, तो फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट 100 करोड़ नीचे आ गया। इसी तरह इस फिल्म के जितने एक्टर्स हैं, मान लो वो अपना फी ही फॉरगो कर देते कि नहीं हम नहीं लेंगे कुछ भी, तो इसका कॉस्ट उतना कम हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 150 करोड़ फॉरगो कर दिया, तो 650 में से 150 करोड़ आप कम कर दीजिए, तो कितना आएगा? 500 करोड़। 500 करोड़ becomes the net expenditure on this movie. That is, the movie's production cost will come down from 650 crore to 500 crore. So profit will be calculated on 500 crore. So that is the last hope. But if this is the way actors start to do movies, कि हम फी नहीं लेंगे, फ्री का काम कब तक चलेगा भाई? Free, nothing comes free in this world, right? How many movies can you do without charging anything? और अगर आप चार्ज ही नहीं कर रहे हो तो आप काम क्यों कर रहे हो? ये कितने एक्टर्स करेंगे? और अगर यही करेंगे फिर तो बॉयकॉट जो बॉलीवुड है उसका पर्पस सर्व हो गया। आपने मान लिया हार। क्यों? क्योंकि आपने कहा भाई फिल्म को हिट कराने के लिए, फिल्म को प्रॉफिट बनाने के लिए हम लॉस लेने को तैयार, हम अपना फी नहीं लेंगे। तो फिर तो बॉयकॉट बॉलीवुड का जो कॉल है वो आपने एडमिट कर लिया कि ये हिट है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी सूरत में इस फिल्म को लॉस मेकिंग नहीं शो करना चाहते हो, भले उसके लिए सारे एक्टर्स अपने फी को फॉरगो कर दे। तो ऐसे तो सारा ही कॉस्ट खत्म कर दो। अगर किसी ने टेंट दिया है तो टेंट वाले को बोलो तुम चार्ज मत लो, किसी ने खाने का सामान दिया है उसको बोलो चार्ज मत लो, किसी ने आपको स्टूडियो बना के दिया बोलो स्टूडियो का चार्ज मत लो, किसी ने सेट बना के दिया बोलो सेट का चार्ज मत लो। ऐसे तो जीरो कॉस्ट हो जाएगा, तब तो केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगी। ऐसे फिल्म बनेगी क्या? और कब तक करोगे आप? कब तक फ्री में फिल्में करते रहोगे? तो आमिर खान एक फिल्म के लिए तो छोड़ सकते हैं फी, शायद आगे फिल्म करे ना करे मुझे नहीं मालूम। रणबीर कपूर इसमें मान लो घटा भी ले, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि ये एक्टर्स लोग ऐसा करेंगे, बट अगर कर भी लिया तो कितने फिल्मों के साथ आप करोगे? ये एक लॉजिकल प्रोपोजिशन नहीं है, विच क्लियरली शोज दैट आप सिर्फ ईगो के लिए कुछ भी करेगा। पब्लिक को हराने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, खुद को सुधार नहीं रहे हैं, पब्लिक को हराने में लगे हुए। अब इस फिल्म को का जो कलेक्शन हाइप है ना, वो कहते हैं ना कलेक्शन हाइप हुआ, अचानक हमने इतना कमा लिया, करण जौहर ने पूरा बाकायदा ट्वीट कर दिया, द मूवी हैज कलेक्टेड 75 करोड़, XYZ चीजें डाल दी। व्हाई वाज दैट डन? तो उसको भी इन्होंने ट्रेड एनालिस्ट ने एक्सप्लेन कर दिया कि इस हाइप के पीछे रीजन क्या है। उनके मुताबिक ये एग्जैजरेशन ऑफ कलेक्शन जो है, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं ना कि ये जो ग्रॉस मैंने आपको बताया, आपसे शेयर किया ना 38, 42, 46, वो कह रहे हैं उनके मुताबिक, कैथे जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक ये भी 60-70% ज्यादा है, इतना भी कलेक्ट नहीं हुआ। और अगर इस पिक्चर को देखेंगे आप, जो पिक्चर आपके सामने है, तो वाकई इतना कलेक्शन भी नहीं हुआ होगा। अगर ऐसे थिएटर्स खाली जा रहे हैं तो फिर कैसे कलेक्शन हुआ होगा? और अगर ये तस्वीरें झूठी हैं तो फिर थिएटर्स फुल की तस्वीरें लाके दीजिए ना, तब तो मेरे ऐसे जर्नलिस्ट माने कि हाँ भाई फिल्म हाउसफुल चल रही है। वो कौन सा थिएटर है जो सुबह से फिल्म दिखा रहा है? आई वेंट टू अ थिएटर टुडे, अभी पीवीआर के एक
आई वेंट टू अ मॉल जहां पीवीआर के 12 स्क्रीन हैं, वो 12 स्क्रीन सिर्फ 4 शोज चला रहे हैं, यानी 4 शोज ईच, और उनमें भी नहीं आ रहा है रश. सो दे हैव ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ शोज. सो वेयर इज द 6 AM शो रनिंग? सो एनीवे, तो जो वो एनालिस्ट कह रहे हैं कि क्यों एग्जैजरेट किया शुरू में, उसका रीजन ये है कि दिस इज द बेस्ट मेथड टू ल्योर द पीपल. अगर लोगों को भटकाना है और अपने पास लाना है तो बेस्ट तरीका है, भाई टिकट बिक रहा है, अब टिकट अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे मिल रहा है, चाहो तो देख लो, दूसरे लोग देख चुके, आप नहीं देखे तो डोंट मिस द मूवी, क्योंकि सारे टिकट बिक गए. तो एक टेंडेंसी है ना, मुझे भी चाहिए, जो चीज कम होती है उसके लिए भीड़ लग जाती है. भाई इकोनॉमिक्स में सबने पढ़ा है ना, तो इकोनॉमिक्स में है ना, द डिमांड, व्हेन द सप्लाई गोज डाउन डिमांड गोज अप, राइट? सो अगर टिकट नहीं है तो डिमांड बढ़ जाएगी. तो टिकट अगर आर्टिफिशियली आप कम कर दोगे, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया भी है, जो कि पॉसिबल है, तो ये एग्जैजरेशन से एक इंप्रेशन जाता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोग भाग रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए. तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो प्लान नहीं भी करते हैं वो देखने चले जाते हैं. तो ये बेस्ट तरीका है लोगों को अपनी तरफ खींचने का, टू ल्योर द ऑडियंस टू कम एंड वॉच योर मूवी just by telling them the tickets are sold out, and that is by exaggerating the collections on day 1, day 2, day 3. The ticket sold out tag is the best way to tell the people that you have missed something. Others have seen it, you have missed it. So the moment आप बोलते हो हाउसफुल, tickets are not there, तो उसका ब्लैक होना शुरू होता है. ऐसे ही होता था ना अमिताभ बच्चन की फिल्मों में, पहले लिख दिया हाउसफुल, पीछे से देखेंगे गेट के बाहर ब्लैक में 30 रुपए का टिकट 60 रुपए में बिक रहा है. क्यों? क्योंकि पब्लिक को देखना है. अब उसको लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अगर मुझे टिकट मिल गया तो समझो मैंने जंग जीत ली. तो ये उन्होंने इसको एक स्ट्रेटजी बनाया और स्कैरसिटी क्रिएट किया, एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ टिकट्स. सो इफ यू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ टिकट, द डिमांड विल गो अप. सो लॉट ऑफ पीपल थिंक यार टिकट नहीं है ना अवेलेबल, फिल्म बहुत अच्छी होगी, इस चक्कर में जाके देख लिया. तो मिला क्या? पिज्जा और बटन, ये देखने के लिए गए. तो जब बाहर निकले सिर पीट लिया लोगों ने कि भैया क्या फिल्म दिखा दिया ये, क्योंकि लोगों ने सोचा था ब्रह्मास्त्र कोई जबरदस्त बनी होगी फिल्म. अंदर गए तो मिला उनको पिज्जा और बटन, वो लव स्टोरी जो लव स्टोरी थी नहीं, वो ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मास्त्र था नहीं. ब्रह्मास्त्र इज लाइक अ पिज्जा. दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस. वो ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड ये वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेटजी है कि क्रिएट अ बबल, क्रिएट, एग्जैजरेट द फिगर्स एंड लेट द ऑडियंस कम. बट अब वो एग्जैजरेशन खत्म एक हफ्ते में. अब क्या करोगे? टोटल कलेक्शन 236 करोड़, 235 करोड़, 210 to 235 crore in net. Your total expenditure 650 crore, 615 to 650 crore. How will you collect 400 crore? Think about it. टिकट सेल से कैसे बनाओगे आप सोचो, इसको ब्लॉकबस्टर कैसे बनाओगे आप सोचो, क्योंकि बगैर इसके तो ये फिल्म हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर तो बन नहीं सकती. आपको इसको 1200 करोड़ दिखाना पड़ेगा. 1200 करोड़ जब दिखाओगे तभी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी. अभी 236 करोड़ पे, 235 करोड़ पे खड़ी है, 210, 235 करोड़ पे खड़ी है. ये 1200 करोड़ तक पहुंचेगी कैसे? रास्ता बहुत लंबा है और वक्त बहुत कम है. सिर्फ 3 दिन दिए हैं आपको ट्रेड एनालिस्ट ने. जो कमाना है फ्राइडे, सैटरडे, संडे को कमा लो. अगर कमाई हुई तो ठीक, वरना आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप. तो किसी को भी कोई शक है, हियर्स द आंसर. ये फिल्म अभी हिट से बहुत दूर है. ब्लॉकबस्टर भूल जाइए, सुपर हिट भूल जाइए, ये फिल्म हिट से बहुत दूर है. इस वक्त तो इसको अपने एक एक रुपए कलेक्ट करके वापस लाने, अगर वही ले आए तो गनीमत है, वरना ये फिल्म एक और फिल्म हो जाएगी जो लिस्ट ऑफ फ्लॉप्स में इंक्लूडेड हो जाएगी. अब जिनको जो भी कहना है कहिए, जितने भी ट्रोल्स हैं वो जो सोचना चाहते हैं सोचें. मैं उनसे जवाब चाहता हूं कि ये सारे फिगर्स ऑफिशियल हैं. प्लीज गो एंड काउंटर चेक एंड देन कम बैक एंड देन गिव मी योर आर्ग्यूमेंट इन अ सेंसिबल मैनर. कि अब आपका क्या आर्ग्यूमेंट है, सो दैट आई कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, बिकॉज अदर ओपिनियन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. हो सकता है अभी भी आपके पास कोई पॉइंट हो और आप मुझसे एग्री ना करें. तो अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते हैं जो कुछ मैंने बताया है, तो प्लीज डू राइट टू मी व्हाई यू डू नॉट एग्री. नॉट विदाउट a reason. Give a logical, sensible reason and I shall
certainly respond and I will think about it. On that note, I take leave. Thank you so much. I hope you people liked the session, enjoyed the session, because all your questions, whether Brahmastra is a hit or flop, has been answered. According to me, as on date, it's a big flop, far away from being a hit. Please do share your feedback. Also tell me what else do you want me to come and talk about, because this story of Brahmastra stands closed. We shall not be doing any further shows on Brahmastra, because unless there's some controversy or there's something new news which comes in, if there's news, I'm always there. But otherwise, for me, this chapter stands closed, because all that we could have discussed have been discussed. इसके बाद डिपेंड करता है अब आगे क्या होगा, क्या ये फिल्म फिर भी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? अगर बन गई, 1200 करोड़ कमा गई, तो फिर हम इसको दोबारा एनालाइज करने जरूर आएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, इतना बड़ा फर्क उस फ्राइडे, जिस फ्राइडे को आज हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें और उस दिन में कैसे हुआ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसीलिए फॉर मी this chapter stands closed. Please do let me know what is your opinion on it, and also give your comments and suggestion, and also topics that you want me to touch upon. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe.